नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको इनहेरिटेंस कहते हैं उसको कवर करेंगे। इनहेरिटेंस को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। और क्लास के बारे में अगर आप नहीं जानते जावास्क्रिप्ट में क्लासेस कैसे काम करती हैं तो उसका वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको प्लीज़ जाके देखिएगा। इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस को कवर करेंगे और हमेशा की तरह प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे, कोडिंग एग्जांपल लेंगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी उसको अपनी मशीन पे ट्राई कर सकें। चलिए समझते हैं इनहेरिटेंस होती क्या है। इनहेरिटेंस एक अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। और आप में से कुछ लोग शायद जानते भी होंगे इसको। इनहेरिटेंस का हिंदी में मतलब होता है विरासत। जब आप अपनी जब आपको कोई चीज़ विरासत में मिलती है, मतलब आपके मदर फादर मम्मी डैडी से या आपके दादा दादी से किसी से आपको कोई चीज़ विरासत में मिलती है उसको इनहेरिटेंस कहते हैं, राइट। और नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं कि वेल्थ, पैसा या फीचर्स, आपका फेस कैसा दिखता है, आँख नाक कान कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें विरासत में हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है ना। और इसी से रिलेटेड एक डायलॉग भी है फिल्मों में जो कि निवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बोला था कि मैं बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, राइट। तो ये भी क्या कह रहे हैं, वो बदले को इनहेरिट कर रहे हैं। उनका अपना बदला नहीं है, किसी और का बदला है जो कि उनकी फैमिली के अंदर है और वो इनहेरिट कर रहे हैं, विरासत में बदले को ले रहे हैं, राइट। तो ये भी एक इनहेरिटेंस है। सो दोस्तों, इनहेरिटेंस क्लास में क्या करती है, क्लास का क्या, क्लासेस में कहाँ आती है। और ये सिर्फ क्लास जावास्क्रिप्ट क्लास में नहीं, जावा की क्लास में, सी शार्प क्लास में, कहीं भी क्लास कंसेप्ट हो, कहीं भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हो, हर जगह पे इनहेरिटेंस का यूज होता है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस हमें अलाउ करती है कि जो आपके एक क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं उसको आप दूसरे में इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो आप इन और इस्तेमाल करने में भी कई तरीके होते हैं। ये इस्तेमाल करना ऐसा है जिसके अंदर वो उसी का पार्ट ही बन जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि इसमें दो तरह की क्लासेस आती हैं। एक सुपर क्लास, पेरेंट क्लास या बेस क्लास, तीनों नाम लिए जाते हैं। और एक सब क्लास, डिराइव क्लास और चाइल्ड क्लास। तो सबसे आसान नाम है पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, ये सबसे आसान है समझना। कि एक पेरेंट क्लास है जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं, और एक या एक से ज्यादा चाइल्ड क्लासेस हैं जो उस पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रही हैं, और इस वजह से उन पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज और मेथड्स उस चाइल्ड क्लास में भी आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट इसके अंदर, ठीक। तो इसको अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट से हमारे पास एक व्हीकल एक क्लास है, ठीक है। व्हीकल क्लास, व्हीकल क्लास का क्या पर्पस है, व्हीकल क्लास का पर्पस है आपको एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाना, ठीक है। अब इसको रियल लाइफ में से कनेक्ट करके देखते हैं। कोई भी व्हीकल जो होता है उसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। उसका पर्पस ये होता है कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाए, ठीक है। अब ये है जेनरिक कंसेप्ट, एक जो हर व्हीकल पे लागू होता है। लेकिन अब कुछ स्पेशल टाइप के व्हीकल्स होते हैं, जैसे ट्रक। ट्रक एक कमर्शियल व्हीकल है, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाता है, जो कि व्हीकल की प्रॉपर्टी है, वो उसने इनहेरिट कर ली, ठीक है। अगर एक ट्रक क्लास होगी तो वो व्हीकल की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेगी, ठीक है। उसको वो मिल जाएगी इनहेरिटेंस में, ठीक है, कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। लेकिन कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं ट्रक की जो हर व्हीकल में नहीं होती। पहला, उसका पर्पस है कि वो एक बड़ा व्हीकल है जो बहुत सारे सामान को भी अपने अंदर रख के लेके जा सकता है, जो कि सारी व्हीकल्स नहीं कर सकती। साइकिल भी एक व्हीकल है, वो सारे काम नहीं करती, राइट। वो आप उसके अंदर 1 टन सामान, 1000 किलो का सामान रख नहीं सकते, राइट। वो उस पे आएगा ही नहीं, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, पर वो ट्रक की प्रॉपर्टी है, राइट। ऐसी ही एक और व्हीकल है जो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाती है, वो है कार। कार की अपनी प्रॉपर्टीज है। कार के अंदर आपकी फैमिली बैठ के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आराम से बैठ के जा सकती है, ठीक है। उसके अंदर आप लोड नहीं डाल सकते 1000 किलो का, ठीक है। लेकिन उसको उसके अंदर आपकी फैमिली बैठ के जा सकती है, कहीं पर आराम से आप सामान रख सकते हैं, अपना छोटा सामान रख सकते हैं, वो सारी चीजें। तो वो कार की स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि ट्रक से अलग है। लेकिन कार और ट्रक में कॉमन क्या है कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाते हैं। तो यही चीज जावास्क्रिप्ट की क्लास में भी होती है, कि अगर आपके पास एक क्लास है जो कि बड़ा जेनरिक काम कर रही है, तो आप स्पेशलाइज क्लासेस बना सकते हैं जो उसकी चाइल्ड क्लास हो, जो उसको इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर व्हीकल क्लास है
तो कार क्लास व्हीकल में जो हो रहा है वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना। लेकिन उसके अलावा 5 सीटें भी मिलेंगी, डिक्की भी मिलेगी, सारी चीजें, म्यूजिक सिस्टम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है। और ट्रक के अंदर भी ये ट्रक का क्लास है जो व्हीकल से इनहेरिट कर रही है, तो ट्रक के अंदर भी पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने की चीज जो व्हीकल में वो तो मिल ही रही है उसको। उसके अलावा उसके पास एक जगह है जहाँ पे 1000-2000 किलो का सामान आप रख सकते हैं। ठीक है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी। ऐसी कार अगर जेनरिक कार मानी जाए तो कई कार की भी कई कई टाइप्स, जैसे एक इलेक्ट्रिक कार होगी, एक पेट्रोल की कार होगी। अब इलेक्ट्रिक कार एक स्पेशल टाइप की कार है। ठीक है। तो इसमें मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस हो रही है। अब इलेक्ट्रिक कार भी एक व्हीकल है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाती है। और इलेक्ट्रिक कार के अंदर कार की प्रॉपर्टीज भी हैं कि वो आपकी फैमिली को, 4-5 बंदों को, कुछ लगेज को रख सकती है और आराम से ले जा सकती है आपको। लेकिन उसमें स्पेशल क्या है कि उसको चलाने के लिए आपको बैटरी चाहिए, बैटरी कुछ पावर होनी चाहिए। राइट। इस तरीके से पेट्रोल कार है, पेट्रोल कार व्हीकल है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाती है, ये प्रॉपर्टी उसको व्हीकल से मिल रही है, इनहेरिट हो रही है वहां से। और उसके अंदर आपकी फैमिली बैठ के जा सकती है आराम से, ये कार की प्रॉपर्टी होगी। अब इसके अंदर स्पेशल क्या है कि इसको चलने के लिए पेट्रोल इंजन चाहिए और पेट्रोल का ही कंबस्टन चाहिए। राइट। तो वो पेट्रोल कार की प्रॉपर्टीज है। आई होप ये चीज क्लियर होगी कैसे कॉमन चीजें ऊपर आ रही हैं और स्पेशलाइज्ड चीजों की अपनी क्लासेस बन रही हैं जो कॉमन से इनहेरिट करके वो चीजें ले रही है। ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं दोस्तों, कार ही का ही एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक और पेट्रोल कार का, जिसमें हम ये मानेंगे कि जो पेरेंट क्लास है वो कार है, जो कि जेनरिक चीजें, जेनरिक क्या होती है, कॉमन चीजें देती है। ठीक है। और चाइल्ड क्लास है उसकी इलेक्ट्रिक और पेट्रोल कार, जिसके अंदर अपनी अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है। तो इसको समझने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और यहाँ पे क्लासेस के अंडर में मैं एक फाइल बनाता हूँ inheritance.js के नाम से। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास बनाते हैं कार। ठीक है दोस्तों, कार एक क्लास बनाई हमने। अब हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कंस्ट्रक्टर के बारे में, अगर आपने नहीं देखा तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इन डेप्थ कंस्ट्रक्टर को समझ जाएं। बट इन शॉर्ट, कंस्ट्रक्टर वो पहला फंक्शन है जो कॉल होता है जब आप एक कार का, आप एक क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर कुछ हमारे पैरामीटर ले रहा है कि मॉडल कौन सा है। ठीक है। उसके बाद कौन सी ईयर का है। ठीक है। तो ये हमारे दो चीजें ले रहा है। ठीक है। और कंपनी नेम भी ले लेते हैं, कौन सी कंपनी का, कौन सा मॉडल, कौन सा ईयर। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, दिस डॉट कंपनी इक्वल्स टू कंपनी, एक प्रॉपर्टी बन गई। दिस डॉट मॉडल इक्वल्स टू मॉडल। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो मेरा पुराना वीडियो देखिएगा प्लीज, कंस्ट्रक्टर का, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दिस डॉट ईयर इक्वल्स टू ईयर। ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर दी। अब हम एक इसका मेथड भी बना देते हैं। ठीक है। मेथड बनाते हैं स्टार्ट इंजन। ठीक है। तो हमारे पास इस कार के अंदर एक मेथड है स्टार्ट इंजन, वो क्या करता है, कंसोल डॉट लॉग स्टार्टिंग इंजन ऑफ अ कार विद फ्रॉम कंपनी, अभी कंपनी का नाम दे देते हैं, कंपनी कॉमा दिस डॉट कंपनी कॉमा मॉडल इज this dot model and year is this dot year। ठीक है। अब हमने उसको इस्तेमाल कर लिया तो हमारे पास ये एक मेथड हो। ठीक है। अब हम इस क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं। ठीक है। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, कॉन्स्ट जेनेरिक, जेनेरिक मतलब कॉमन, जेनेरिक कार इंस्टेंस इक्वल्स टू न्यू कार। ठीक है दोस्तों, नई कार, एंड जेनेरिक कार इंस्टेंस डॉट। अब न्यू कार करते टाइम मैंने एक चीज भूल गया, मैंने यहाँ पे पैरामीटर देने हैं, है ना, इनकी वैल्यूज देनी है मुझे। तो आर्ग्यूमेंट देते हैं, कंपनी कौन सी, पहले कार बनाते हैं हम, लेट्स से कोई भी मारुति। ठीक है। मॉडल नेम क्या है, वैगनार। ईयर बिल्ड क्या है, 2023। ठीक है। और इस पे अब हम स्टार्ट इंजन कार, स्टार्ट इंजन कार। ठीक है। सो अब जब हम इसे चलाएंगे, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा।
इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे अब लिखते हैं नोड नहीं, नोड क्लासेस स्लैश इनहेरिटेंस डॉट जे। तो जब मैंने इसको चलाया तो क्या हुआ, स्टार्टिंग इंजन ऑफ कार फ्रॉम कंपनी मारुति, मॉडल आना था यहाँ पे, मॉडल इज वैगनार, ईयर इज 2020। तो प्रिंट हो गया, हमारी एक जेनरिक क्लास बन गई। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, इस जेनरिक क्लास से स्पेशलाइज क्लासेस बनाना चाहते हैं। ठीक है, इस पेरेंट क्लास के बच्चे चाइल्ड क्लासेस बनाना चाहते हैं। वो कैसे करेंगे, तो अब हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार हमने बनाई, क्लास इलेक्ट्रिक कार बना दी। फिर अगेन उससे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये एक्सटेंड कर रही है, जब हमने इनहेरिटेंस कर रहा है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स। किसको एक्सटेंड कर रही है, ये कार को एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, इस कार को ये एक्सटेंड करिए, तो इनहेरिटेंस के लिए हमें लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स। ठीक है, तो अब अगर क्योंकि ये इसको एक्सटेंड कर रही है तो इसको कुछ चीजें तो यही वाली चाहिए होंगी, कंपनी मॉडल ईयर तो चाहिए चाहिए, क्योंकि जो बेस क्लास है, जो पेरेंट क्लास है, उसको कंपनी मॉडल ईयर चाहिए, तो ये तो चीज आपको लेनी ही लेनी। ठीक है, और उसके बाद हमने ये चीज ऊपर दे देनी, सुपर क्लास को कंपनी मॉडल और ईयर दे दो। ठीक है, और अब क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है, ये वही काम तो कर ही रही है जो कार कर रही है, पर इसके पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं। एक्स्ट्रा चीजें क्या है, वो होगी इसके पास बैटरी कैपेसिटी कितनी है इसकी। ठीक है, हमने यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी ले ली। ठीक है, और अब बैटरी कैपेसिटी कार को तो नहीं चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक कार को चाहिए, तो यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी बनती है इसकी, दिस डॉट बैटरी कैपेसिटी इक्वल्स टू बैटरी कैपेसिटी। ठीक है, और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, अब हम कहते हैं इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं चार्ज बैटरी। ठीक है, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक कार का ही पार्ट है, चार्ज बैटरी। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल लॉग में लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग चार्जिंग इलेक्ट्रिक, हाँ, चार्जिंग इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, ये इसका अपना मेथड है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही ये तो होगी चार्ज बैटरी से, अब हमने इलेक्ट्रिक कार कर ली। ऐसे ही हमारे पास पेट्रोल कार भी हो सकती है, क्लास पेट्रोल कार। ठीक है, पेट्रोल कार। ठीक है, या फिर इसको हम और चीज, हाँ, पेट्रोल कार ले लेते हैं, और पेट्रोल कार के अंदर हम कहते हैं कि ये भी एक्सटेंड कर रही है, ये भी कार को एक्सटेंड कर रही है, एक्सटेंड्स कार। तो अब क्या होगा, कार की चीजें इसके अंदर भी आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको भी अब ऊपर ये चीज देनी पड़ेंगी कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हम अब पेट्रोल कार के अंदर बैटरी कैपेसिटी कोई काम ही नहीं, इसकी अपनी स्पेशल चीजें, इसका है कि इसकी टैंक कैपेसिटी कितनी है, ये पता ना, इसकी टैंक कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, और इसके अंदर टैंक कैपेसिटी को भी हम एक प्रॉपर्टी में दे देंगे, टैंक कैपेसिटी तो टैंक कैपेसिटी। ठीक है, और यहाँ पे अब इसके अंदर एक और फंक्शन बनाते हैं, फिल अप टैंक। ठीक है, सो इसके अंदर हम ले दें कंसोल डॉट लॉग फिलिंग अप टैंक और ए पेट्रोल का। ठीक है दोस्तों, तो हमने किया क्या है, इसको दोबारा से एक बार, अब कोड तो लिख लिया हमने, इसको दोबारा से एक बार समझते हैं। हमने एक जेनरिक कार बनाई और हमें पता है हर कार के अंदर कोई ना कोई कंपनी का नाम होगा, कोई मॉडल होगा, कोई ईयर होगा, ये होगा ही होगा। कोई भी कार ले लेंगे, ये कॉमन चीज है, हर जगह होगा। और स्टार्ट इंजन जैसा कोई बटन होगा वहां पे, इसको दबाएंगे तो कार चालू हो जाएगी, या चाबी घुमाएंगे तो कार चालू हो जाएगी। ठीक है, हर कार में ये चीज होगी। तो हमने कहा यार, अब हमारे पास अलग अलग टाइप्स की कार है, एक इलेक्ट्रिक कार है, और इलेक्ट्रिक कार के अंदर बैटरी कैपेसिटी होती है जो कार के अंदर नहीं होती है, जो मतलब जो हर कार के अंदर नहीं होती, सिर्फ इलेक्ट्रिक कार के अंदर ही बैटरी कैपेसिटी होती है, अगर वो उसका इंजन बैटरी वाला इलेक्ट्रिक वाला है तो क्योंकि इसके अंदर बैटरी कैपेसिटी है, तो हमने कहा चलो इसकी एक्स्ट्रा जो वैल्यू है बैटरी कैपेसिटी वो यहाँ ले लेते हैं,
बाकी जो स्टार्ट इंजन का मेथड है वो यहीं से लेते हैं, कंपनी मॉडल ईयर की प्रॉपर्टीज भी यहाँ से लेते हैं। तो कॉमन चीजें इसने उठा के इसके अंदर ले आ गई, इलेक्ट्रिक कार के अंदर कैसे आ गई वो भी कैसे हम यूज कर सकते हैं इसको वो भी दिखाऊंगा। सिमिलरली पेट्रोल कार में हमने कहा कि कंपनी मॉडल ईयर तो हमें चाहिए ही चाहिए, और स्टार्ट इंजन भी हमें चाहिए ही चाहिए, ये चारों चीजें चाहिए, तो हमने कहा ठीक है पेट्रोल कार भी एक्सटेंड करिए कार। ठीक है। और उसके बाद स्पेशल चीज क्या है, टैंक कैपेसिटी, जो इलेक्ट्रिक कार के अंदर नहीं है। अब इसके पास टैंक है पेट्रोल रखने के लिए, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 लीटर 200 लीटर जितनी भी कैपेसिटी हो सकती है उसकी, तो हमने ले ली यहाँ से। फिर हमने एक मेथड बनाया फिलअप टैंक, जो कि इलेक्ट्रिक कार के अंदर चाहिए चार्ज बैटरी, बैटरी को चार्ज करना है, लेकिन अगर पेट्रोल कार है तो उसके अंदर टैंक को फिलअप करना पड़ेगा। तो वो ये सारी चीजें टैंक कैपेसिटी और फिलअप टैंक ये पेट्रोल कार की स्पेशल प्रॉपर्टीज है जो इलेक्ट्रिक कार में नहीं है। और इलेक्ट्रिक कार के अंदर बैटरी कैपेसिटी और चार्ज बैटरी ये इसकी अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज है। और इन दोनों में जो कॉमन चीजें हैं वो कार के अंदर से आ रही है। अब इसका एक पेट्रोल कार का और इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट पेट्रोल कार ऑब्जेक्ट, पेट्रोल कार ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पे बनाते हैं पेट्रोल कार। ठीक है। पेट्रोल कार को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, कंपनी मॉडल ईयर टैंक कैपेसिटी, तो कंपनी कौन सी लेते हैं, फॉर्ड ले लेते हैं। मॉडल, मॉडल मॉडल फोर्ड का कौन सा है, मॉडल TY LTY कोई भी मॉडल हो सकता है। ईयर कौन सी है, 2023। फिर आता है टैंक कैपेसिटी, 300 300 लीटर की कैपेसिटी है इसके अंदर। इसके अंदर अब हम पेट्रोल कार ऑब्जेक्ट का जो मेथड है उसको कॉल करते हैं। कौन सा मेथड कॉल करें, इसके अंदर अब हम कॉल करेंगे कार के अंदर जो हमने मेथड डिफाइन किया स्टार्ट इंजन, जो कि इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों कार के अंदर है, उसको कॉल करते हैं। तो इसको अंदर पेट्रोल कार ऑब्जेक्ट के अंदर स्टार्ट इंजन कॉल कर देते हैं। ठीक है। तो जब हम ये कॉल करेंगे तो हमारे पास आएगा कि स्टार्टिंग इंजन ऑफ कार फॉर मॉडल फॉर कंपनी फोर्ड, मॉडल इज मॉडल LTY हमने दिया था, ईयर इज 2020। तो अब ये मेथड जो है इनहेरिट होके पेट्रोल कार के अंदर आ गया। हमने यहाँ पे तो डिफाइन नहीं करा कहीं पे भी स्टार्ट इंजन, जो मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, तो कार से मिला है उसको। ठीक है। तो इनहेरिट हो गई, यही इनहेरिटेंस है, इसको इनहेरिट होके आपको मिल गई चीज ये। ठीक है, वसीयत में चीज मिल गई। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका अपना भी मेथड है फिल अप टैंक, वो भी कॉल कर सकते हैं, पेट्रोल कार ऑब्जेक्ट डॉट फिल अप टैंक। ठीक है। तो अब इसको कॉल करते हैं तो क्या होगा, फिलिंग अप टैंक, तो ये मेथड कॉल हो गया। तो इसके पास अपना भी मेथड है और इसने एक मेथड स्टार्ट इंजन इधर सॉरी कार से भी लिया हुआ है, ये भी हमें मिल गया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कार का बनाते हैं ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट इलेक्ट्रिक कार ऑब्जेक्ट ई छोटा कर देते हैं इक्वल्स टू न्यू इलेक्ट्रिक कार। और इलेक्ट्रिक कार को क्या चाहिए, वही चार चीज चाहिए। जैसे टेस्ला, ये ले लेते हैं टेस्ला मॉडल S ले लेते हैं, ईयर 2021 ले लेते हैं। और फिर आती है बैटरी कैपेसिटी, बैटरी कैपेसिटी 100 किलोवाट हो गया, कुछ ऐसा हो गया, कुछ ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने दिया है टैंक की कैपेसिटी, यहाँ पे दी हमने बैटरी कैपेसिटी। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक कार बन गया। अब इलेक्ट्रिक कार को भी एक मेथड इनहेरिटेंस में मिला हुआ है स्टार्ट इंजन, जो कि उसके अंदर डिफाइंड नहीं, कार से मिला। ठीक है। और इलेक्ट्रिक कार ऑब्जेक्ट को भी एक मेथड उसने खुद ही डिफाइन किया हुआ है, कौन सा है वो, चार्ज बैटरी, वो उसको भी कॉल कर सकता है। ठीक है। तो अब हम इसको जब कॉल करते हैं तो स्टार्टिंग इंजन ऑफ कार फॉर कंपनी टेस्ला मॉडल मॉडल तो ये कहाँ से आया, इनहेरिट होके मेथड में स्टार्ट इंजन खुद ने डिफाइन नहीं किया। और चार्जिंग इलेक्ट्रिक कार इसने खुद ही डिफाइन किया चार्ज बैटरी। ठीक है। अब इंटरचेंज नहीं कर सकते, पेट्रोल कार ऑब्जेक्ट के अंदर मैं चार्ज बैटरी नहीं कॉल कर सकता, ये इजाजत नहीं। जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ये क्या कहेगा, ये इजाजत नहीं, टाइप एरर है, पेट्रोल ऑब्जेक्ट चार्ज बैटरी इज नॉट अ फंक्शन। तो पेट्रोल के अंदर चार्ज बैटरी की नाम की कोई चीज ही नहीं। ठीक है दोस्तों। तो अब इंटरचेंज नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते कि पेट्रोल कार के अंदर इलेक्ट्रिक को मेथड कॉल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक के अंदर पेट्रोल, ये इजाजत नहीं। ठीक है। बट ये चीज हमें इजाजत है। तो इससे हमने देखा कैसे इनहेरिटेंस से चीज बेस क्लास से पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में पहुंच जाती। ठीक है। उल्टा नहीं होता, जो मैंने कार बनाया है जेनरिक कार इंस्टेंस,
और इसके अंदर जाके अगर मैं कहूंगा जेनरिक कार इंस्टेंस डॉट कोई इलेक्ट्रिक कार का, पेट्रोल कार का कह दूं, फिल अप टैंक, ये जेनरिक क्लास का ऑब्जेक्ट, इस कार का डायरेक्ट मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और इसको कहूँ मैं फिल अप टैंक करो, तो ये क्या करेगा फिर से, ये तो है ही नहीं फिल अप टैंक जेनरिक कार के अंदर, ठीक है। तो ऐसे आप कर नहीं सकते, कार के अंदर चाइल्ड का मेथड कॉल कर रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं, अभी देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा, और नीचे वाले मेथड को भी क्लियर, अब चल रहा है, ठीक है। तो ये था दोस्तों इनहेरिटेंस पे एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और लिंक मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप अपनी मशीन पे इसको ट्राई कर सकें। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी हेल्प कीजिएगा इस नॉलेज को स्प्रेड करने में, ताकि मैं अपने मिशन में कामयाब हो सकूं, जो कि है कि मैं अपनी नॉलेज फ्री में हजारों लाखों बच्चों तक इंडिया में पहुंचा सकूं। मेरा मिशन यही है कि पैसा और इंग्लिश ज़बान, इंग्लिश लैंग्वेज किसी के किसी के किसी के करियर में अड़चन ना बनाने पाए, राइट। सो ये मेरा गोल है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आगे चलते हैं। अब सवाल आता है कि दोस्तों इनहेरिटेंस की जरूरत क्यों है, क्यों बनाई गई इनहेरिटेंस। तो दोस्तों इनहेरिटेंस जो है ना, उसका इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि एक कंप्यूटर साइंस में एक कंसेप्ट होता है, इसको कहते हैं ड्राई प्रिंसिपल, DRY, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। और ये डू नॉट रिपीट योरसेल्फ प्रिंसिपल अगर आपको समझ आ गया ना, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे कंसेप्ट्स सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में इस प्रिंसिपल के अराउंड रोटेट करते हैं। और वो क्या है, अपने कोड को डुप्लीकेट, कॉपी पेस्ट ना करो। अगर आप सिर्फ ये बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन बहुत मुश्किल है इसको अचीव करना, लेकिन है बहुत सिंपल, कि आपने कोई एक लाइन ऑफ कोड लिखा है या दो चार लाइन ऑफ कोड लिखा है, उस लॉजिक को रिपीट करके उसी प्रोग्राम के अंदर कहीं और पे मत लिखो। उसके लिए या फंक्शन बना दो या क्लास बना दो, ताकि वो रिपीट ना हो, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कोड रीजेबिलिटी होती है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे कार की चीजें बनाई, मैंने स्टार्ट इंजन बनाया, अगर स्टार्ट इंजन मैं इलेक्ट्रिक कार के अंदर भी डालता तो मुझे यहाँ से कॉपी करके स्टार्ट इंजन को और इसका डुप्लीकेट करना पड़ता, अगर मेरे पास ये इनहेरिटेंस ना होती। तो इसके पास भी स्टार्ट इंजन होता और इलेक्ट्रिक कार के पास भी स्टार्ट इंजन है, तो क्या होता है, डुप्लीकेट कोड, यही कोड डुप्लीकेट हो रहा है यहाँ पे भी और वहां पे भी, राइट। सो हमने क्या किया, रिपीट कर दिया अपने आप को, क्या कर दिया, रिपीट कर दिया अपने आप को। और ड्राई प्रिंसिपल क्या कहता है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, क्या कहता है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, DRY, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, अपने आप को रिपीट ना करो। और इस वजह से इनहेरिटेंस बनाई गई, ताकि डेवलपर अपने आप को रिपीट ना करे, कोड की रीयूज कर सके, उसको हम इस एक ही कोड को बार बार इस्तेमाल कर सके। और इससे होता क्या है दोस्तों, जैसे कि हमने देखा भी कि जो जेनेरिक चीजें हैं वो ऊपर चली जाती हैं पेरेंट क्लास में, और जो स्पेशलाइज्ड चीज है वो नीचे चाइल्ड क्लासेस में आ जाती है, ठीक है। तो जेनरिक चीज, कॉमन चीजें ऊपर उठ के, जैसे कार की जो कॉमन चीज हमने बनाया स्टार्ट इंजन, वो कॉमन चीज हर एक में है, ठीक है, तो वो ऊपर चला गया। और जो नीचे की चीजें हैं, फिर टैंक को फिल करो, सिर्फ पेट्रोल में, स्पेशलाइज पेट्रोल में, तो पेट्रोल में रह गया। और इलेक्ट्रिक के अंदर बैटरी कैपेसिटी है, उसको चार्ज करना, चार्ज बैटरी, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक में रह गया, ठीक है। तो कॉमन चीजें ऊपर चलेगी, और जो स्पेशल चीजें वो नीचे आ गई, स्पेशल क्लासेस के अंदर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगेन प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।